एक समय की बात है। एक अमीर आदमी था जिसकी प्यारी पत्नी बहुत बीमार हो गई। उसकी शक्ति कम होती देख उसने अपनी इकलौती बेटी को अपने बिस्तर के पास बुलाया। मेरी प्यारी बच्ची, उसने धीरे से कहा, दयालु और अच्छी रहना, और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में तुम्हारे करीब रहूंगी। उन शब्दों के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चल बसी। लड़की हर दिन अपनी मां की आरामगाह पर जाती थी और अपने वादे के अनुसार वह दयालु और अच्छी बनी रही। जब अगले वर्ष वसंत आया तो पिता ने फिर से शादी कर ली। उसकी नई पत्नी 2 बेटियों को घर ले आई। यद्यपि वे प्यारी लग रही थीं, उनके दिल निर्दयी थे। वह हमारे साथ बैठक में नहीं है, उन्होंने घोषणा की। लड़की के लिए कठिनाई का समय शुरू कर दिया। उन्होंने उसके सुंदर कपड़े उतार दिए, उसे एक पुरानी भूरी कमीज और लकड़ी के जूते दिए। चिथड़ों में घमंडी छोटी राजकुमारी को देखो, वे हंसे। उसे रसोई में धकेल दिया। सुबह से रात तक उसने अथक परिश्रम किया। पानी भरने, आग जलाने, खाना पकाने और धोने के लिए जल्दी उठती थी। सौतेली बहनों ने उसका जीवन कठिन बना दिया। उसे चिढ़ाती थीं और मटर और दाल को चूल्हे की राख में गिराकर उसके काम को बिगाड़ देती थीं। रात में उसकी अपनी कोई बिस्तर नहीं होने के कारण वह गर्म चूल्हे पर सिमट गई, और क्योंकि वह हमेशा धूल और कालिक से ढकी रहती थी, इसलिए वे उसे सिंड्रेला कहते थे। एक दिन उसके पिता बाजार मेले की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी सौतेली बेटियों से पूछा कि उन्हें क्या उपहार चाहिए। एक को सुंदर कपड़े चाहिए थे, दूसरे को मोती और गहने। और तुम, सिंड्रेला? उसने पूछा। उसने धीरे से उत्तर दिया, प्रिय पिता, कृपया मेरे लिए पहली टहनी लाना जो घर जाते समय आपके टोपी को छुए। अपनी वापसी पर अपनी सौतेली बेटियों के लिए बढ़िया उपहार खरीदने के बाद एक हेजल टहनी ने धीरे से उसकी टोपी को छुआ। उसने इसे लिया और सिंड्रेला को दिया। उसने उसे हार्दिक धन्यवाद दिया और टहनी को अपनी मां के आराम करने के स्थान पर लगाया। जल्द ही यह एक प्यारा पेड़ बन गया। हर दिन सिंड्रेला पेड़ पर 3 बार जाती थी, और जब भी वह जाती थी, एक छोटा सफेद पक्षी उसकी शाखाओं पर उतरता था। जो कुछ भी उसने चाहा था, उसे नीचे गिरा देता था। राजा ने एक भव्य उत्सव की घोषणा की जो 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें देश की हर युवा महिला को आमंत्रित किया गया ताकि उसका बेटा एक दुल्हन चुन सके। दोनों सौतेली बहनें उत्साहित होकर सिंड्रेला को उनकी तैयारी में मदद करने का आदेश दिया। सिंड्रेला आंखों में आंसुओं के साथ अपनी सौतेली मां से उसे जाने देने की भीख मांगती थी। तुम, सिंड्रेला, महिला ने निर्दयता से हंसा, तुम धूल से ढकी हुई हो। तुम्हारे पास उचित पोशाक या जूते नहीं हैं और तुम नाच नहीं सकती। हमें शर्म आएगी। जब सिंड्रेला ने फिर से विनती की तो सौतेली मां ने एक क्रूर कार्य की योजना बनाई। ठीक है, उसने कहा, राख में एक कटोरा दाल डाला। अगर तुम इन्हें 2 घंटे में छांट सकती हो तो तुम आ सकती हो। सौतेली मां के जाने के बाद सिंड्रेला हेजल के पेड़ के पास गई और पक्षियों को बुलाया, जो नीचे उड़ गए और 1 घंटे से भी कम समय में दालों को साफ सुथरा छांट दिया। उसने अपनी सौतेली मां को उम्मीद से भरी कटोरी पेश की, लेकिन उसे फिर से क्रूरता से मना कर दिया गया। नहीं सिंड्रेला, तुम्हारे पास उचित पोशाक नहीं है और तुम फिट नहीं हो पाओगी। परिवार के गेंद के लिए जाने के बाद सिंड्रेला पेड़ के पास गई और अपनी इच्छा फुसफुसाई। तुरंत छोटे सफेद पक्षी ने सोने और चांदी से चमकती एक सुंदर पोशाक नीचे गिरा दी, साथ ही रेशम से सिले हुए चप्पल भी। उसने चमकदार पोशाक पहनी और शाही गेंद के लिए जल्दी की। उसके सौतेले परिवार ने उसे नहीं पहचाना, यह मानते हुए कि वह दूर देश की राजकुमारी थी। राजकुमार ने उसे तुरंत देखा, उसकी कृपा से मोहित हो गया और केवल उसके साथ नृत्य किया। जैसे ही शाम हुई, सिंड्रेला फिसल गई। राजकुमार ने पीछा किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह देखे कि वह कहाँ रहती है, लेकिन वह जल्दी से अपने परिवार की बगीचे की झोपड़ी में छिप गई। अगले दिन त्योहार जारी रहा। एक बार उसका परिवार चला गया। सिंड्रेला फिर से पेड़ के पास गई। इस बार पक्षी ने एक और भी शानदार झिलमिलाती इंद्रधनुषी गाउन भेजा। राजकुमार,
जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, गेंद पर एक बार फिर पूरी शाम उसके साथ नृत्य किया। जब वह चली गई तो वह छिपने के लिए बगीचे में एक ऊंचे नाशपाती के पेड़ पर फुर्ती से चढ़ गई। तीसरे दिन पक्षी ने उसे अब तक का सबसे शानदार गाउन उपहार में दिया, जो धूप की तरह चमक रहा था, सुनहरे रंग के झिलमिलाते चप्पलों के साथ। गेंद पर राजकुमार उसे फिर से खोने का दृढ़ संकल्प लिए महल के कदमों को एक चिपचिपी पिच से लेपित किया। जैसे ही सिंड्रेला जल्दी से चली गई, उसकी एक सुनहरी चप्पल फंस गई। राजकुमार ने उसे उठाया और अगली सुबह सिंड्रेला के घर गया, यह घोषणा करते हुए, केवल वही लड़की जिसका पैर इस सुनहरी चप्पल में फिट होगा, मेरी दुल्हन बनेगी। दोनों सौतेली बहनें रोमांचित थीं। प्रत्येक यह मानती थी कि उसका पैर फिट होगा। सबसे बड़ी बेटी ने कोशिश की, लेकिन उसका बड़ा पैर बहुत बड़ा था। उसकी मां ने उसे जबरदस्ती करने की सलाह दी, फुसफुसाते हुए कहा कि उसे एक रानी के रूप में ज्यादा चलने की जरूरत नहीं होगी। वह जूते में घुसने में कामयाब रही और राजकुमार उसके साथ दूर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वे हेजल के पेड़ के पास से गुजरे, दो कबूतरों ने कहा कि जूता बहुत तंग था और असली दुल्हन अभी भी घर पर है। राजकुमार वापस आया और छोटी बहन से कोशिश करने को कहा। उसकी एडी बहुत बड़ी थी, लेकिन उसने दर्दनाक रूप से अपना पैर चप्पल में डाला और राजकुमार के साथ चली गई। फिर से कबूतरों ने सच्चाई का खुलासा किया। राजकुमार एक बार फिर लौटकर पिता से पूछा कि क्या उसकी कोई और बेटी है। पिता ने हिचकिचाते हुए स्वीकार किया कि उसकी सिंड्रेला है, उसकी पहली पत्नी की बच्ची, लेकिन जोर देकर कहा कि वह दुल्हन नहीं हो सकती। राजकुमार ने उसे देखने पर जोर दिया। सिंड्रेला अपना चेहरा और हाथ धोने के बाद शर्माते हुए कमरे में दाखिल हुई। वह एक छोटे स्टूल पर बैठी। उसने अपनी लकड़ी की चप्पल उतारी और उसका पैर पूरी तरह से सुनहरी चप्पल में फिसल गया। राजकुमार ने उसकी कोमल आंखों में देखा और उस खूबसूरत लड़की को पहचाना जिसके साथ उसने नृत्य किया था। यह मेरी सच्ची दुल्हन है, उसने खुशी से घोषणा की। सौतेली मां और सौतेली बहनों ने अविश्वास से देखा, क्योंकि राजकुमार ने सिंड्रेला को अपने घोड़े पर चढ़ने में मदद की और उसके साथ चला गया। उनकी शाही शादी में सौतेली बहनें शामिल हुईं, एहसान पाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सिंड्रेला अपने कोमल हृदय के साथ दयालुता से उनका स्वागत किया और उनकी पिछली क्रूरता को माफ कर दिया। और इसलिए, क्योंकि वह दयालु, धैर्यवान और अपने दिल के प्रति सच्ची रही, सिंड्रेला और राजकुमार हमेशा खुशी से रहे।